बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 11 नाच रहा है मोर की मश्क का बकिया हिस्सा हम करेंगे सफ़ा नंबर 78 पर। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है जुबान शनासी। एक एक जुमला लिखकर दर्ज झेल का वाज़ेह इस्तेमाल करें। प्यारे बच्चों, आपने एक एक जुमला लिखकर दर्ज झेल का इस्तेमाल वाज़ेह करना है। वक्फा कहाँ पर लगाते हैं, ख़त्मा कहाँ लगाते हैं, इस्तफ़हामिया, वावैन और कौसैन कहाँ पर लगाते हैं। तो वक्फा जब हम दो से ज़्यादा लोगों के नाम, चीज़ों के नाम फ़िक्रे के अंदर बयान कर रहे हों तो उनको अलग अलग करने के लिए हम वक्फा लगाते हैं। ख़त्मा किसी भी फ़िक्रे के इख्तिताम पर लगाया जाता है। इस्तफ़हामिया सवालिया जुमले के आखिर में लगाया जाता है। वावैन किसी के कौल को वाज़ेह करके लिखने के लिए हम लगाते हैं। और कौसैन ब्रैकेट्स होती हैं जब हमने कोई तफसील जो है किसी के बारे में थोड़ी सी छोटी सी तफसील देनी हो तो उसको ब्रैकेट में वाज़ेह किया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरी किताब, उसके बाद हम लिखेंगे उर्दू मुझे बहुत पसंद है। तो इन अलामात को हमने अब फ़िक्रों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले है वक्फ़ा। असद, हामिद और साथ तीनों भाई हैं। असद और हामिद के दरमियान आप वक्फ़ा लगाएंगे। ख़त्मा, मैंने अपना सबक याद कर लिया है, फ़िक्रे के इख्तिताम पर लगाएंगे। इस्तफ़हामिया सवालिया फ़िक्रा है, सवालिया निशान लगाएंगे। क्या हमाद एक ज़हीन लड़का है। वावैन कायदे आज़म का फरमान है तो उनका फरमान हमने वावैन में लिखना है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया काम काम और बस काम। कौसैन अकबर अहमद का बड़ा भाई, अकबर के बारे में बताया गया है, थोड़ी सी तफसील दी गई है तो उस तफसील को आपने कौसैन में लिखना है। अकबर अहमद का बड़ा भाई अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहता है। जी, हमारी अगली सरगर्मी है बेबहा में बेसाबका है और ख़तरनाक में नाक लाहका है। आप इनको इस्तेमाल करते हुए तीन तीन अल्फाज बनाएं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साबका क्या होता है। किसी भी लफ्ज़ से पहले एक हर्फ का इजाफा करने से एक नया लफ्ज़ बन जाता है। जो हर्फ हम उस लफ्ज़ के साथ लगाते हैं उसको साबका कहते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है अहल, उससे पहले हम अगर ना लगा दें तो उसका मानी बदल जाएगा, एक नया लफ्ज़ बन जाएगा ना अहल। इसी तरह से लफ्ज़ है काम, अगर हम उसके साथ ना लगा दें तो लफ्ज़ बन जाएगा, एक नया लफ्ज़ बनेगा नाकाम। इसी तरह से लाहके, लाहका किसी भी लफ्ज़ के बाद लगने वाला हर्फ है, वो हर्फ लगाने के बाद एक नया लफ्ज़ बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अकल के साथ मंद का लाहका लगा दें तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है अक्लमंद। और ज़रूरत एक लफ्ज़ है, उसके साथ अगर हम मंद का लाहका लगा दें तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है ज़रूरतमंद। तो आपने क्या करना है कि बे और नाक, इन साबके और बे साबका के साथ और नाक लाहका के साथ आपने नए अल्फाज बनाने हैं। तो आइए बनाते हैं हम नए अल्फाज। बे साबका से तीन अल्फाज हैं, बेहद, बेशरम, बे इख्तियार। और नाक लाहका से तीन अल्फाज हैं, दर्दनाक, इबरतनाक, अलमनाक। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। आपने नसर में तब्दील करके लिखना है इनको। छाई, काली, घटा, घंघोर। तो जवाब क्या होगा, गहरे स्याह बादल हर तरफ छाए हुए हैं। इसके पर हैं क्या चमकीले। तो नसर में हम कैसे बयान करेंगे, मोर के पर कितने रंगीन और चमकदार हैं। अगला मिसरा है फूल हों जैसे रंग रंगीले। इसकी नसर कैसे हम करेंगे, परों के रंग ऐसे हैं जैसे बहुत से फूल एक जगह जमा हों। अगला मिसरा है भाई अब ना मचाओ शोर। तो इसकी नसर हम ऐसे करेंगे, भाई मोर के पास शोर ना मचाओ। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 79 पर हमारी अगली सरगर्मी है सावन भादों में बारिश से पहले
बारिश बरसने और बारिश के बाद की कैफियत को अपने अल्फाज में तरतीब वार लिखना है कि बारिश शुरू होने से पहले का मौसम कैसा होता है, क्या सूरत हाल होती है, जब बारिश बरसती है और जब बारिश बरस चुकती है, बारिश ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त की सूरत हाल के बारे में आपने तरतीब से लिखना है। तो आइए लिखते हैं। बारिश से पहले सूरज की तमाज़त जिस्म झुलसा देती है, नदी नालों का पानी खुश्क हो जाता है, इंसान चरिंद परिंद साया ढूंढते हैं ताकि गर्मी से बच सकें, अचानक से बादल नमूदार होते हैं, बादल देखकर लोगों की खुशियों की इंतहा नहीं रहती, बारिश शुरू हो जाती है, मिनटों में जल थल हो जाता है, बच्चे बड़े सब खुश हो जाते हैं। बारिश के बाद बादल छटना शुरू हो जाते हैं, फ़ज़ा साफ़ हो जाती है, परिंदे खुशी से चहचहाते हैं, ठंडे आमों और गर्मा गर्म पकौड़ों का लुत्फ़ उठाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ काम करें। तस्वीर को देखकर आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है, अपने तासुरात बयान करने हैं। तो तस्वीर में हमें क्या नज़र आ रहा है? ये एक गांव का मंजर है। गांव की फ़ज़ा में खामोशी और सुकून होता है। सुबह के वक्त लोग अपने अपने कामों पर रवाना हो रहे हैं। एक घर की छत पर खूबसूरती से लहराता हुआ कौमी परचम बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक पुरसुकून सुबह का मंजर है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है कि सालगिरह में शिरकत के लिए दावती कार्ड तैयार करके अपने दोस्त को भेजें। दावतनामा आपने तैयार करना है, प्यारे दोस्त का नाम लिखना है। अस्सलाम वालेकुम के बाद आपने अपने दोस्त की खैरियत मालूम करनी है और उसे बताना है कि किस तारीख को आपकी सालगिरह है और किस वक्त आपके घर वालों ने आपकी सालगिरह मनाने का प्रोग्राम बनाया है, और आपने उसको कहना है कि इस छोटी सी तकरीब में वो आपके साथ शामिल हो। आपको उसका इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया के साथ ख़त का इख्तिताम कीजिएगा। उसके बाद अपने बारे में लिखना है, अपना नाम लिखना है और ख़त का इख्तिताम कर देना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस मश्क को आपने दोहराना है एक दफ़ा से अच्छी तरह, ताकि आपको ये बहुत बेहतरीन अंदाज में याद हो जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।